आदाब, नमस्कार, खम्मा घनी, हेलो प्यारे दोस्तों। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा पढ़ें और अपना अनुभव कमेंट के माध्यम से शेयर करें। लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। यह एक घमंडी राजा की कहानी है। पुराने समय में एक राजा बहुत अहंकारी था। जब उसका जन्मदिन आया तो उसने तय किया कि आज वह कम से कम किसी एक व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी करेगा। राजा का जन्मदिन था तो राजमहल में बड़े आयोजन हो रहे थे। राज्य की पूरी प्रजा महल में आई हुई थी। प्रजा के साथ ही एक संत भी राजमहल पहुंच गए। सभी लोगों के साथ संत ने भी राजा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राजा ने संत को देखा और कहा कि आज मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। आप जो चाहे वो मुझसे मांग सकते हैं। मैं राजा हूँ और मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। संत ने राजा की बात सुनी और कहा कि महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही खुश हूँ। राजा ने जोर देते हुए संत से फिर कहा कि आप अपनी इच्छाएं बताएं, मैं उन्हें जरूर पूरी करूँगा। राजा संत से इच्छाएं जानने की जिद करने लगा। संत समझ गए कि राजा अहंकारी है और ये ऐसे नहीं समझेगा। संत ने कहा कि ठीक है राजन, मेरे इस छोटे से बर्तन को सोने के सिक्कों से भर दीजिए। राजा ने कहा कि ये तो बहुत छोटा काम है, मैं अभी इसे भर देता हूँ। राजा ने जैसे ही अपने पास रखे हुए सोने के सिक्के उसमें डाले तो सभी सिक्के गायब हो गए। राजा ये देखकर हैरान हो गया। राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को बुलाकर खजाने से और सोने के सिक्के मंगवाए। राजा जैसे जैसे उस बर्तन में सिक्के डाल रहा था, वे सब गायब होते जा रहे थे। धीरे धीरे राजा का खजाना खाली होने लगा, लेकिन वह बर्तन नहीं भरा। राजा सोचने लगा कि ये कोई मायावी बर्तन है, इस कारण भर नहीं रहा है। राजा ने संत से पूछा कि कृपया इस बर्तन का रहस्य बताएं, ये भर क्यों नहीं रहा है। संत ने कहा कि महाराज, ये बर्तन मन का प्रतीक है। जिस तरह हमारा मन धन, पद और ज्ञान से कभी भी नहीं भरता है, ठीक उसी तरह ये बर्तन भी कभी भर नहीं सकता। हमें अपनी धन, पद और ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें कभी भी इंसान को संतुष्ट नहीं कर सकती हैं। मन को संतुष्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति से हमारा मन शांत हो सकता है और इच्छाओं का मोह खत्म हो सकता है। कभी भी घमंड न करें और मन को भक्ति में लगाएं। संत की बातें सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने संत के सामने अपनी गलती स्वीकार की और संकल्प लिया कि अब से वह घमंड करना छोड़ देगा। सुबह से लेकर शाम तक आप रोजाना कई लोगों से मिलते होंगे। इनमें से कोई बहुत करीबी दोस्त होगा तो किसी के आपसे प्रोफेशनल संबंध हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जीवन शैली और अलग अलग व्यवहार होगा। कुछ लोग पहली मुलाकात में ही बेहद पसंद आ जाते हैं और उनसे दोस्ती हो जाती है, वहीं कुछ लोग कई मुलाकातों के बाद भी नहीं पसंद आते। कुछ लोग बेहद जिंदादिल इंसान होते हैं, वहीं कुछ लोगों के अंदर अहंकार भरा होता है। कुछ लोग आत्मविश्वासी होते हैं तो वहीं कुछ में आत्मविश्वास की कमी होती है। वो मनुष्य के विवेक को हर लेता है, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। घमंड अर्थात अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता और वो खुद को ही सवे सर्वा और सर्वश्रेष्ठ समझता है। उसके मन में ये धारणा घर कर जाती है कि वही सर्वश्रेष्ठ है, उसके जैसा कोई नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। इंसान इस दुनिया में खाली हाथ ही आया था और जाते समय भी खाली हाथ ही जाने वाला है, तो फिर पता नहीं इंसान को घमंड किस बात का होता है। हमारे मृत्यु के बाद हमें राख ही बनना है, फिर चाहे हम अमीर हो या फिर गरीब। पूरी कहानी सुनी है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।